बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अमान अपने व्लॉग में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट चल रही थी, एक अहम खबर चल रही थी। कल से सेनेट, जिसको हम लोग ऐवान बाला भी कहते हैं, उसमें करारदाद पेश की गई है जो कि इंतखाबात को मुलतवी करवाने के हवाले से थी। और जब ये सेनेट में ये करारदाद पेश की गई तो उसके बाद उसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। जब कसरत राय से इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया तो अब उसके बाद ये काफ़ी तनकीद की जद में भी आ चुकी है और बाकायदा इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी सेनेट की जानिब से जारी हो चुका है कि इसके ऊपर जो इलेक्शंस का शेड्यूल है वो देखा जाए। और ये जो करारदाद पेश की है वो उस आज़ाद सेनेटर दिलावर खान की जानिब से पेश की गई है और उन्होंने अपनी करारदाद में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है और ये बात की है कि शदीद सर्दी होगी 8 फरवरी को, और जो सर्दी होगी तो जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ के लोगों के लिए इलेक्शंस जाके वोट कास्ट करना और उसके बाद फिर पोलिंग बूथ तक जाना बहुत मुश्किल होगा। एक तो उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है, दूसरा ये कहा गया है कि JUI के एहलकारों पर भी हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी के हालात भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मसाइल चल रहे हैं, इस वजह से इंतखाबात को जो है वो मुलतवी किया जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि KP और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं। अब ये जब करारदाद मंजूर हुई तो सेनेट में उस वक्त 14 सेनेटर्स थे जिन्होंने इसको मंजूर कर लिया है और साथ ही साथ अब इस करारदाद को मंजूर तो कर लिया गया है, 14 सेनेटर्स की जानिब से मंजूर भी हो गई है, पेश भी की गई आज़ाद सेनेटर की जानिब से। और उसके बाद अब इसके ऊपर बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म, उसके बाद वजारत कानून, इलेक्शन कमीशन को इसकी कॉपी भी इरसाल कर दी गई है। लेकिन अहम बात इस सारी सूरत हाल में ये है कि जब ये करारदाद पेश हो रही थी तो इस करारदाद में जो पीपल्स पार्टी और PTI के जो सेनेटर्स थे, इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद पर बिल्कुल वो खामोश रहे हैं और इस हवाले से उन पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है, उनको भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में अहम बात यह है कि जब ये करारदाद पेश हो चुकी थी तो पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर थे वो खामोश रहे, जबकि जो नून लीग के सेनेटर थे अफनानुल्लाह की जानिब से इस करारदाद की मुखालिफत की गई। उन्होंने खिताब किया बाकायदा तौर पर और कहा कि कभी किसी सूरत भी इलेक्शंस जो है वो मुलतवी नहीं होने चाहिए। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, सब अहकामात मौजूद हैं और 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे और होने चाहिए। नून लीग भी इलेक्शंस चाहती है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि क्या मुल्क आइन के बगैर चल सकता है, आइनी इदारों के बगैर चल सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि मुल्क को इंतखाबात के बगैर चलाया जाए। और काफ़ी उन्होंने लंबा खिताब भी किया था। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हम दिलावर खान की जो वजूहात हैं, जो मुश्किलात हैं, हम उनको दुरुस्त करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह की बातें कर रही हैं इस तरह ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि 2013 में और 2008 में हालात बहुत ज़्यादा नाजुक थे, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शंस हुए थे। और आप लोगों को याद होगा कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उनकी शहादत के वक्त इलेक्शंस को मुलतवी किया गया था, लेकिन बाद में इलेक्शंस हो गए थे। तो अफनानुल्लाह की जानिब से भी यही अपने खिताब में कहा गया कि 2008 में और 2013 में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन फिर भी इलेक्शंस हुए थे। तो क्या मुल्क आइनी इदारों के बगैर चल सकता है या फिर नहीं चल सकता। जबकि इसमें एक अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ जो है, मुस्लिम लीग काफ के जो सेनेटर हैं कामिल अली आगा, उन्होंने इसकी हिमायत भी कर दी है कि हाँ ठीक है, ये करारदाद ठीक है। जबकि दीगर जो पार्टीज हैं लाइक ANP जो अवामी नेशनल पार्टी है, उनके सेनेटर ने मुखालिफत की है इस करारदाद, जबकि बाप पार्टी के जो सेनेटर्स हैं यानी कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर ने भी हिमायत की है। और साथ पश्तूनख्वा मिली पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने इलेक्शंस के लिए उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, उन्होंने मुखालफत की है और 8 फरवरी को इलेक्शंस होने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सेनेट सेक्रेटरीट ने इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसका बाकायदा तौर पर अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है और कॉपी भी इरसाल कर दी गई है इलेक्शन कमीशन को, वजारत कानून को, निगरान वज़ीर आज़म को भी। आज कुछ देर पहले लाहौर में मरियम औरंगज़ेब मीडिया से टॉक कर रही थी तो उन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, नून लीग इलेक्शंस के लिए तैयार है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नून लीग इसकी मुखालफत करती है, ये करारदाद जहां से भी आई हो 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, हम तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है। नून लीग का बाकायदा मौक़िफ़ है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि नून लीग ने अवामी मंशूर जानने के लिए बाकायदा एक पोर्टल का भी इफ्तिताह किया था, इजरा किया था और उसमें कहा था कि अवामी जो मंशूर है वो वहाँ पर लोग अपना मैनिफेस्टो
जो हमारे साथ शेयर करें उनका क्या है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि नून लीग आगे अब उन्होंने बाकायदा मुहिम भी अपनी शुरू कर दी है, इलेक्शन मुहिम सी, जबकि पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। तो नून लीग तैयार है, अब फैसला आवाम ने करना है। 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है मुल्क, और 9 मई वालों के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये मरियम औरंगजेब ने कहा है अपनी मीडिया टॉक में। जबकि मैं आपको इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी बताती चलूँ कि पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर है बहरमन तंगी, उनको पीपल्स पार्टी की जानिब से शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि हमें जवाब दें कि वो क्यों खामोश रहे। लेकिन बहरमन तंगी जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी, ये उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब ईवान में ये करारदाद पेश हो रही थी तो मैंने उस वक्त नो कहा था, मैं खामोश नहीं रहा था, मैंने उस पर नो कहा था। जबकि पीपल्स पार्टी ने अब उनको बाकायदा शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है और कहा है कि आप इस पर हमें जवाब दें। जबकि शरी रहमान साहिबा जो पीपल्स पार्टी की हैं, साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि हम सेनेट की वीडियो देखेंगे और फिर उसके बाद उन पर तफसीली बात भी करेंगे, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्यों खामोश रहे, क्यों उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत नहीं की। जबकि उनकी जानिब से यही मौके, बहरमन तंगी की जानिब से यही मौके पर इख्तियार किया जा रहा है कि मैं उस टाइम खामोश नहीं था, मैंने उस टाइम नो कहा था। अब देखना यह है कि उनको शोकॉज नोटिस जारी होगा, वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन जो इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से जो करारदादें पेश की जा रही हैं, जो सूरत हाल बन रही है, उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी भी आ रही है। और साथ ही साथ जो है वो, जबकि बाकायदा तौर पर ये अहकामात हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अब देखना ये है कि आगे सूरत हाल कैसे टर्न आउट करती है, मामलात किस तरफ जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।